नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। उमेश पाल हत्याकांड में 6 नहीं 13 थे शूटर। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद व्हाट्सएप से करता था कांटेक्ट। बेटे ने किया हत्याकांड को लीड, साजिश बनी मुस्लिम हॉस्टल में। प्रयागराज के सुलेमसराय में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पिछले 24 घंटों में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा, प्रयागराज में उमेश की हत्या के लिए 6 नहीं 13 शूटर पहुंचे थे। इनमें 7 बैकअप में इंतजार कर रहे थे। दूसरा, हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। और तीसरा, साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। यह खुलासा इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील और हत्या में शामिल सदाकत खान ने पूछताछ के दौरान किया। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने बताया कि सदाकत को एसटीएफ ने सोमवार को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। ये नेपाल भागने की फिराक में था। सदाकत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में कमरा नंबर 36 में अवैध रूप से रह रहा था। इसी कमरे में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। सोमवार को जहां एक तरफ पुलिस ने अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ सदाकत खान को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि 24 फरवरी को धूमनगंज शूट आउट में कुल 13 शूटर शामिल थे। पुलिस ने साबिर नाम के एक और शूटर की पहचान की है जो राइफल से गोलियां चला रहा था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर सामने आई है। एसटीएफ अब उसकी तलाश भी कर रही है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अतीक के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरबाज की पहचान की गई थी। 5वें साजिशकर्ता की पहचान सदाकत खान के रूप में की गई। माफिया अतीक का बेटा असद शूटरों को लीड कर रहा था। 13 शूटर मारने के लिए आए थे, 6 गोलियां चला रहे थे जबकि 7 बैकअप में थे। पुलिस ने बताया शूटरों के अलावा अन्य लोग भी बैकअप के लिए लगाए गए थे। धूमनगंज भीड़भाड़ वाला एरिया होने के कारण 6 शूटरों ने घर पर धावा बोला था। उमेश और उसके गनर पर गोलियां बरसाई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर्स को बैकअप देने वाले भी अपने अपने वाहनों से फरार हो गए। साबिर इस साजिशकर्ता और घटना में शामिल होने वाला छठवां शख्स है जिसकी पुलिस ने पहचान की है। बाकी 7 की पहचान पूछताछ के आधार पर की जा रही है। प्रयागराज से आनंद विहार के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। 10 व 13 मार्च तक चलेगी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। होली के चलते ट्रेनों में बढ़ रही है भीड़। होली का त्यौहार पास आते ही दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में अभी से भीड़ बढ़ने लगी है। ज़्यादातर ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि रेलवे की ओर से अलग अलग शहरों के लिए होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। प्रयागराज से आनंद विहार और आनंद विहार से प्रयागराज के बीच होली स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आज बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 1907 व 1908 प्रयागराज आनंद विहार होली विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। प्रयागराज से गाड़ी संख्या 1907 10 मार्च व 12 मार्च को चलेगी। इसी तरह आनंद विहार से गाड़ी संख्या 1908 11 मार्च व 13 मार्च को संचालित होगी। प्रयागराज के सुलेमसराय में हुए दोहरे हत्याकांड में पकड़ा गया सदाकत मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में रह रहा था 2 साल से अवैध तरीके से। प्रयागराज शहर के सुलेमसराय में हुए दोहरे हत्याकांड में मुस्लिम बोर्डिंग हाउस से जिस सदाकत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसी के रूम नंबर 36 में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के सुपरिटेंडेंट इरफान ने आज बताया है कि कमरा नंबर 36 में सदाकत अवैध रूप से रह रहा था। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले सदाकत के रूम को खाली कराकर उसको सील कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सदाकत ने सामान निकालने के बहाने कमरे में लगा ताला तोड़कर फिर से कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के सुपरिटेंडेंट इरफान ने आगे बताया कि इस समय भी 60 से 65 छात्र अवैध तरीके से हॉस्टल में रह रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई बार की है, लेकिन प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आइए सुनते हैं क्या कहना है मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के सुपरिटेंडेंट इरफान का। सर, अमूमन ज़्यादातर हॉस्टलों में अवैध छात्र रहते हैं
और अक्सर हर जगह कई जगह भी कांड होते रहते हैं, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे हॉस्टल में भी इस तरह की हरकत हो जाएगी। और बहुत अच्छे लड़के रहते हैं, अच्छे लड़के भी ज़्यादातर रहते हैं, मगर अब ये हो गया, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है सर। तो सदाकत कितने दिनों से यहाँ रहता था? सदाकत सर 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं अवैध तरीके से। तो आपने रोकने की कोशिश की? सर बहुत कोशिश करता हूँ मैं, अक्सर जितने भी अवैध छात्र, अभी भी नोटिस लगी हुई है, जितने भी अवैध छात्र मैं उनके लिए नोटिस निकालता हूँ खाली करने, मगर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ बिना पुलिस प्रशासन की मदद के, बिना हॉस्टल प्रशासन की मदद से। तो मदद नहीं मिल पाती? हाँ सर, ये दिक्कत है इस बात की। कितने छात्र होंगे जो अवैध तरीके से रह रहे हैं? 60-65 छात्र होंगे इस वक्त जो अवैध तरीके से रह रहे हैं सर। तो उनको रोकने की कोशिश की आपने? रोकने की कोशिश किया, नोटिस निकालते हैं सर, और यूनिवर्सिटी प्रशासन भी बोलते हैं कि हमारी मदद कीजिए और लड़कों को निकालने में मदद कीजिए। तो यहाँ सीलिंग की भी कार्रवाई करी गई थी? साथ सर सीलिंग कार्रवाई हुई थी, उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारी हेल्प की थी और ज़िला प्रशासन ने भी हेल्प की थी। उसकी मदद से हम लोगों ने 7 कमरों को सीज करवाया था, उसमें सदाकत का भी कमरा था उसमें। तो ताला तोड़ा था? जी, तो मना करने के बाद भी ताला तोड़ के रह रहे थे उसमें। प्रयागराज की जिला अदालत ने अतीक और अशरफ की अर्जी को किया खारिज। शाइस्ता बेगम की अर्जी पर धूमनगंज पुलिस से मांगा जवाब। प्रयागराज जिला अदालत ने आज अतीक और अशरफ की अर्जी खारिज कर दी और शाइस्ता बेगम की अर्जी पर धूमनगंज पुलिस से जवाब मांग लिया है। उल्लेखनीय है कि शाइस्ता बेगम ने अपने बच्चों के पुलिस द्वारा ले जाने और फिर कोई खबर न देने पर एक अर्जी मुख्य दंड अधिकारी के यहाँ दिया था, जिस पर धूमनगंज थाने से जवाब मांग लिया गया है। इसी तरह अतीक और अशरफ ने पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा पर आपत्ति प्रकट करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तथा उन्हें सुने जाने की मांग की थी, जिसे पोषणीय न होने पर खारिज कर दी गई। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।